Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisman Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School Haril. This for class 11th subject chemistry. जो मेरा आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो अगर हम देखेंगे जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दे differ with respect to wavelength and frequency। जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वेरी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है ना। जब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये क्या है, ये इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक अरेंजमेंट है। ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग देयर वेवलेंथ और वी कैन से इन टर्म्स ऑफ डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, एक अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक अरेंजमेंट है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस in the order of increasing wavelength or decreasing frequency is called, ऐसे जो अरेंजमेंट है, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, is called electromagnetic spectrum। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का अरेंजमेंट है इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो हम देखते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। तो ये अरेंजमेंट हम देखते हैं। हम यहाँ पे दिखाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। यहाँ पे हम दिखाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो पहले जो है वो है कॉस्मिक रेज। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ हमारे पास है इट इज़ गामा रेज। उसके बाद है एक्स रेज। उसके बाद है अल्ट्रा वायलेट। तो यहाँ पे देखेंगे हम विजिबल पोर्शन। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आईआर। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे माइक्रोवेव्स। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रेडियो वेव्स। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है कॉस्मिक रेज। ठीक है ना। और हम कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ सबसे कम वेवलेंथ वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो है कॉस्मिक रेज। उससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन है गामा रेज। उससे ज़्यादा एक्स रेज। उससे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट। उससे ज़्यादा विजिबल। उससे ज़्यादा आईआर। उससे ज़्यादा माइक्रोवेव। उससे ज़्यादा रेडियो वेव। ठीक है ना। सो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ मैं यहाँ पे लिखूँगा लैम्डा, वेवलेंथ का वैल्यू यहाँ से। तो यहाँ पे है 10⁻²। तो 10⁻⁻1। यहाँ पे 10⁻⁻²। यहाँ पे हम देखते हैं 10⁻⁻4। तो यहाँ पे 10⁻⁻6। ठीक है ना। तो यहाँ पे 10⁻² है। उसके बाद है 10⁻⁻1, फिर 10⁻⁻²। ठीक है ना। उसके बाद है 10⁻⁻6। तो यहाँ पे है 10⁻⁻8। यहाँ पे है 10⁻⁻10, 10⁻⁻12, 10⁻⁻14, 10⁻⁻16। ठीक है ना। 10⁻⁻16। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
रेडिएशंस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। तो इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी वो रेंज हो जाती है कहाँ से कहाँ तक। सो इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इट इज़ in terms of their frequency, that is 10 raised power 4, then 10 raised power 8, 10 raised power 12, ठीक है ना। उसके बाद 10 raised power 16 है यहाँ पे, तो ये है विजिबल के लिए यहाँ से 10 raised power 16 ये रेंज है विजिबल का। उसके बाद है 10 raised power 20, यहाँ है 10 raised power 24, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज। सो दिस इज द रेंज एंड दिस इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ फॉर दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, कॉस्मिक रेज की है। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी उल्टा है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, कॉस्मिक रेज की है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव्स की है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे ऐसी बात करेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम की, ऐसे अगर हम बात करेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम की, ऐसे ही बात करेंगे विजिबल स्पेक्ट्रम की, तो हम देखेंगे जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, इस विजिबल स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे कि जो रेंज होता है विजिबल स्पेक्ट्रम में, हम देखते हैं विबगैर है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है इसमें हम देखते हैं वहाँ पे वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो विजिबल में इनकी वेवलेंथ है जो वेरी हो जाती है 3.8 इंटू 10⁻⁻7 टू 7.6 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है ना। तो ये है वेवलेंथ रेंज। इसका मतलब है विजिबल पोर्शन में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड लाइट की है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट लाइट की है, ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि ये एक अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम सेपरेट करते हैं। दे आर सेपरेटेड एंड देन एनालाइज्ड, फिर उनको हम एनालाइज करते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनको हम सेपरेट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट दैट्स कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। जो ये स्पेक्ट्रोस्कोप है इसमें प्रिज्म्स होते हैं, डिफ्रैक्टिंग प्रिज्म्स, और इसमें होता है टेलीस्कोप। इसमें डिफ्रैक्टिंग प्रिज्म्स होते हैं और टेलीस्कोप होता है। अगर इस टेलीस्कोप को हम रिप्लेस करेंगे बाय फोटोग्राफिक फिल्म, अगर इस टेलीस्कोप को अब हम रिप्लेस करेंगे बाय फोटोग्राफिक फिल्म, तब जाके वो स्पेक्ट्रोस्कोप, उसको हम फिर नाम देते हैं। अगर उसमें से टेलीस्कोप को रिप्लेस करेंगे बाय फोटोग्राफिक फिल्म, तब जाके उसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। उस इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है ना। तो फोटोग्राफिक फिल्म पे जब हम पैटर्न देखते हैं ऑफ इमिटेड रेडिएशंस, जब हम इमिटेड रेडिएशंस का पैटर्न देखते हैं ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, तो उस पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रा, उस पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अब जो ये स्पेक्ट्रम है, ए के लिए हम इस्तेमाल करेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। जो ये स्पेक्ट्रम है, दिस स्पेक्ट्रम इज ऑफ टू टाइप्स।
दिस स्पेक्ट्रम इट्स ऑफ टू टाइप्स, वी हैव वन टाइप। तो पहला जो टाइप है हमारे पास, हमें मिल सकता है एमिशन स्पेक्ट्रा, हमें एमिशन स्पेक्ट्रा मिल सकता है, हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिल सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है ना। तो स्पेक्ट्रम में, स्पेक्ट्रोस्कोप में जो फोटोग्राफिक फिल्म पे जो पैटर्न होगा उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। अब जो ये स्पेक्ट्रम है ये इमिशन स्पेक्ट्रा भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह अब हमें डिटेल में देखना है, तो इंशाल्लाह वो हम कल पढ़ेंगे कि हमें देखना है कि इमिशन स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं। उसके बाद हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसमें हमने देखना है रिडबर्ग्स फार्मूला, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।